अमृत महोत्सव 508 स्टेशनों का जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री का उद्घाटन घोषणा किया गया। झाझा रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशन होते हुए भी डेवलपमेंट विकास के लिए आंसू बहा रहा है। सांसद चिराग पासवान ने झाझा के साथ सौतेला व्यवहार किया, ये आज साबित कर दिया गया। इनके ओछे राजनीतिक सोचे समझे रणनीति के तहत बदहाल हो गया है। हम सुनाते हैं झाझा के 3 ऐसे व्यक्ति का बयान जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भूमिका रखता है। पहला शैलेश कुमार, पूर्व बैंक प्रबंधक। दूसरा घनश्याम गुप्ता, समाज सेवी। तीसरा सोनू बर्नवाल, खुदरा व्यापार महासंघ सचिव। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। अमृत भारत महोत्सव के साथ जोड़ा गया 508 स्टेशनों को। जमुई जिला में 2 स्टेशनों को यह सौगात मिला, एक जमुई जिला, दूसरा सिमुलतला, लेकिन झाझा को वंचित कर दिया गया। इसको आप किस रूप में देखते, किन कारणों से वंचित किया गया? ये दुर्भाग्य है झाझा वासियों का और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके इच्छा शक्ति का अभाव है, क्योंकि झाझा रेल नगरी के नाम से जाना जाता था। हावड़ा से मुगल सराय के बीच एक सेट था और आज़ादी के पहले से लोग यहाँ रेल कर्मचारी के रूप में रहते थे। बड़ा बड़ा बंगलो आज भी बना हुआ है और झाझा में कोई उद्योग नहीं है। एक कम्युनिकेशन होने से झाझा से दूर दराज का जो इलाका है वो भी लाभान्वित होता है। यहाँ जितने भी संगठन हैं पार्टी के नेताओं के अलावा, उनकी भी जवाबदेही बनती है कि सब एक मंच पर आके इसको एक मुद्दा बनावें और डायरेक्ट जो संबंधित इसके अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचावें, क्योंकि दुखद बात है और ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। अगर सतत प्रयत्नशील लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलेगी। वर्तमान सांसद चिराग पासवान से क्या कहना चाहते हैं? सांसद हैं, युवा हैं, महत्वाकांक्षी हैं और उनके जो स्वर्गीय पिताजी रामविलास बाबू, हम लोग जब पढ़ते थे तो 3-4 नेताओं, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, शरद यादव जी, इस श्रेणी में उनका नाम देखते थे। तो सांसद महोदय की जवाबदेही बढ़ जाती है। वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर का जो उक्ति है उसको प्रमाणित करें और अपने कार्यों का पुनर्मूल्यांकन स्वयं करें। आप चिंतन करें, पढ़े लिखे हैं, हर तरह से सक्षम हैं, लेकिन कभी कभी अपनी खूबियाँ खामियाँ का भी मूल्यांकन करना चाहिए। इलाके में लोगों के प्रति थोड़ा सा और मिलना जुलना वो बढ़ावे और इस इशू को जो अभी चर्चा में है वो चाहेंगे तो हमको उम्मीद है वो करा लेंगे। उनका संबंध माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अच्छा है। हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस दिशा में वो पहल करें और झाझा को एक सौगात के रूप में दें। कहीं न कहीं उनके विचारों से, उनके सोच से झाझा स्टेशन आज आंसू बहा रहा है विकसित होने के लिए। अब उनका विचार का देन है कि उनकी मजबूरी है, ये तो कहा नहीं सकता है जब तक उनसे रूबरू हो न जाए और बात न किया जाए। वो तो प्रधानमंत्री के हनुमान भक्त कहे जाते, फिर अब कहते वो जरूर हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका क्या स्थान है वो तो कुछ परिणाम आने से ही पता चलेगा। परिणाम तो आपको दिख रहा कि झाझा आंसू बहा रहा है। मेरा यह है कि ये झाझा में जो रेल का जो जितना भी अमृत योजना में आया
ऐसा नहीं कि वो आने के बाद फिर रुक जाएगा, एक दूसरा एक सीरीज भी हो सकता है ना, उसमें झाझा आएगा और बहुत सारी योजनाएं हैं जो झाझा को दिया जा सकता है। तो वो उस पर यहाँ की जो जनता है पार्टी से हट के भी हम चाहेंगे कि एक टीम बना के उनसे मिले और उनको लगातार इसके लिए हैमरिंग करते रहे और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि उस पर सफलता मिलेगी। समाज सेवी मानव सेवा संघ के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जी हैं। आप एक चीज़ बताएंगे कि कल भारत अमृत महोत्सव मनाया गया और 508 स्टेशनों को कायाकल्प के लिए विभिन्न योजना के तहत अमृत महोत्सव मनाने के लिए डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री कल घोषणा किए, उद्घाटन किए। लेकिन सवाल यह कि झाझा 508 स्टेशनों में से नाम विलुप्त कर दिया गया। पहले चर्चा थी कि नाम झाझा का है लेकिन विलुप्त हो गया। आखिर किन कारणों से, किन वजह से, किन के इशारे पर ऐसा हुआ? देखिए, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल के दरमियान जितना भी घोषणा किए, हर संसदीय क्षेत्र में एक पंचायत को गोद लिया गया कि कम से कम उस संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मिसाल कायम हो। जो 9 साल गुजरने को है उस पंचायत का कायाकल्प तो क्या कोई नाम लेने वाला भी नहीं। दूसरा, इन्होंने देश में हर साल 100 स्मार्ट सिटी का घोषणा किया। अभी बगल में आपका भागलपुर का भी नाम था स्मार्ट सिटी में। हम लगभग महीना 2 महीना में भागलपुर जाते हैं, नरक से भी खराब है भागलपुर। वो स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं रहा। अब रही बात जो ये 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत महोत्सव मनाया गया, आने वाला समय में ये भी घोषणा ही बनकर रह जाएगा। मोदी जी 2024 के चुनाव के लिए अनाप शनाप घोषणा करेंगी और 9 साल में जितने बात इन्होंने बोला देश के लिए, बिहार के लिए, कहीं से इनका कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर और मस्जिद करके वोट लेना है। और रही बात जमुई लोकसभा क्षेत्र का कि झाझा को क्यों इनवाइट किया गया। झाझा अंग्रेजों के समय में भी मुगल सराय और हावड़ा के बीच में, इधर से भी मुगल सराय 367 किलोमीटर है और हावड़ा 367 किलोमीटर है। यहाँ पर क्रू बनाया था, गार्ड और ड्राइवर की चेंजिंग होती थी। एक महत्व था अंग्रेजों के समय से लेकर के अभी तक, लगभग 10, 12, 15, 20 साल पहले तक झाझा का भी रेलवे के मायने में बहुत नाम था। आज यहाँ का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। हम लोगों को 9 साल के अंदर चिराग पासवान ठगने का काम किया और चिराग पासवान से खत्म एमपी आज तक ये जमुई या हम लोग बांका में पढ़ते थे, बांका लोकसभा में नहीं आया। ऐसा एमपी जब रहेगा तो ये मोदी जी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात पात के नाम पर वोट लेने का काम करेगा और विकास के नाम पर सबसे खत्म लोकसभा सदस्य हमारे चिराग पासवान हुए। तो चिराग पासवान जब तक रहेगा जमुई का विकास नहीं होगा और जमुई लोकसभा का विकास नहीं होगा तो झाझा भी विकास से वंचित रह जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि चिराग पासवान का देन है माननीय सांसद का कि आज झाझा का विकास और झाझा रेलवे स्टेशन का विकास जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी जनता इसमें दोष सांसद को ही देगा। सांसद ही तो रेल मंत्री या पीएमओ में जाकर के, ये सांसद का मैटर है, ये केंद्र का मैटर है। तो केंद्र में हमारी आवाज, हमारे क्षेत्र का आवाज कौन उठाएगा? हमारे क्षेत्र का सांसद। ये तो लगे हुए हैं अपना हाजीपुर के चक्कर में। बाद में जब हाजीपुर से भगाया जाएगा, देखेगा वहाँ कौन है, फिर आएगा जमुई में मोदी जी के नाम पर वोट मांगेगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ
अपने क्षेत्र के जनता से, जमुई जिला के जनता से, कि ऐसे सांसद को ना चुने जो 10 साल आपको बुड़बक बनाने का काम किया। एक बगल में सोनो यहाँ से बटिया का रेल का फिर सुगबुगाहट हो रही थी। 9 साल कहाँ थे आप? 5 साल पहले रेल मंत्री को ला करके सब जबाग दिखला दिए, लेकिन आज तक उस पर 5 पैसा का काम नहीं हुआ। फिर आप बुड़बक बना करके 5 साल के लिए सांसद जाइएगा और ये क्षेत्र ऐसा ही मने कि सुखाड़ और विकासहीन हो जाएगा। मेरा नाम दयाशंकर प्रसाद उर्फ सोनू बर्णवाल है। ये भारत अमृत महोत्सव 508 स्टेशनों को जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया योगदान, और झाझा स्टेशन आज के समय में जीर्णोद्धार के लिए आंसू बहा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। उन्हें जिस तरह सांसद महोदय बताएंगे वो उस तरह काम करेंगे। ये तो हमारे जमुई लोकसभा के सांसद की जिम्मेवारी बनती है कि किस स्टेशन का जीर्णोद्धार करना है, किसे भारत अमृत स्टेशन बनाना है। हमारे सांसद महोदय ने 2018 में झाझा में फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया था। 2021 में उन्होंने अपना आशीर्वाद यात्रा का आरंभ किया था। इसी दरमियान वो झाझा भी आए थे। हम लोगों ने उनसे मिलकर, हम लोग मतलब बिहार खुदरा विक्रेता संघ झाझा के हम सचिव भी हैं, हम लोगों का एक कमेटी मिलकर उनसे कहे कि फुट ओवर ब्रिज 2018 में आप शिलान्यास किए थे, 2021 होने को है, लेकिन फुट ओवर ब्रिज का काम नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने उस समय कहा था कि 3 महीना के अंदर आप फुट ओवर ब्रिज पर चलेंगे, यानी झाझा की जनता उस पर चलेगी। लेकिन 2021 तो छोड़िए, 22 भी खत्म हो गया, 2023 आधा वर्ष बीत चुका है, लेकिन आज तक फुट ओवर ब्रिज अपनी दशा पर रो रहा है। रही बात अमृत महोत्सव की, तो जमुई बन गया अमृत भारत स्टेशन, इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सिमुलताला आखिर किस आधार पे बना है, ये मैं सांसद महोदय से जानना चाहूँगा। सांसद महोदय मुझे बताएं, जिस स्टेशन पे प्रमुख कई गाड़ियां, कई ट्रेनें रुकती तक नहीं है, उसे आपने अमृत स्टेशन बनाया। यहाँ तक कि हमारे अंग्रेजों शासन से हावड़ा और मुगलसराय के बीच झाझा रेलवे स्टेशन एक हृदय माना गया है। आज भी झाझा स्टेशन एक हृदय है, लेकिन आपने झाझा को धकेलने का काम किया है। इसका जवाब कौन देगा? आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में आप पुनः जमुई लोकसभा से चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट जमुई से किए हैं। झाझा की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने, झाझा की पब्लिक ने आपसे कुछ डिमांड किया था सिर्फ रेलवे से संबंधित, जबकि रेल मंत्री माननीय प्रधानमंत्री से आपका बहुत अच्छा बनाव भी है, आपकी सरकार है, फिर भी आपने झाझा को पीछे धकेलने का काम किया।